हाय गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लशिंग ब्यूटी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे एंड सेफ होंगे। मैं आ गई हूँ एक पार्ट 2 वीडियो के साथ। लास्ट की वीडियो में हमने देखा था व्हाट टू बाय फर्स्ट फॉर ब्राइडल शॉपिंग, यानी अगर आपकी शादी हो रही है तो आपको क्या चीज़ें कब लेनी है, किस टाइम पे परचेज करनी है, वो मैंने पार्ट 1 में बताया था। अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक पे नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी, आप वो देख लीजिएगा। यहाँ मैं पार्ट 2 बताने वाली हूँ। उसके पार्ट 1 देख लेंगे, उसके बाद ही पार्ट 2 देखिएगा, तभी आपको समझ आएगा, क्योंकि पार्ट 1 के आगे की ही बात मैं बताऊंगी। पार्ट 1 इज नेसेसरी। पहले पार्ट 1 देखिए, फिर पार्ट 2 पे आइए, और जिन्होंने पार्ट 1 देख रखा है वो पार्ट 2 देख सकते हैं। आइए वीडियो करते हैं शुरू। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। पार्ट 1 आप लोगों को कैसा लगा वो भी बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चल सके। पार्ट 1 में अभी तक हमने डिसाइड किया था कि आपको बजट डिसाइड करना है, ड्रेसेस डिसाइड करनी है, मतलब एक एक चीज़ हमने नोट डाउन करी थी, कैसे आपको लिखना है, कैसे क्या चीज़ आपको फाइनलाइज करनी है। दुल्हन की चीज़ें, एक एक चीज़ें आपने लिख ली हैं, फाइनलाइज कर ली हैं। अब बात आती है नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि अब यहाँ से मैं शुरू कर रही हूँ। नेक्स्ट पॉइंट में आपको ध्यान रखना है, अब आपकी शादी की डेट नज़दीक आ रही है। उस टाइम पार्ट 1 में हम डिसाइड करते शादी, अभी टाइम है शादी में आपको, तो आपको तब से क्या करना है। अब शादी की डेट ऑब्वियसली पास आ रही है, अब काम एक्शन लेने की ज़रूरत है। ये नहीं कि बस आप सर्च में लगे, अब एक्शन लेंगे। और यहाँ पे एक और चीज़ कहना चाहूँगी, अब आपको ना हनीमून की डेस्टिनेशन भी पता होगी, आप हनीमून पे कहाँ जा रहे हैं। ऑब्वियसली जब आपको हनीमून का भी पता चल जाएगा तो एक और लिस्ट बना लीजिए साथ में कि हनीमून पे देखिए ठंडी जगह जा रहे हैं, गर्म जगह जा रहे हैं, बीच वाली जगह जा रहे हैं, जो भी जगह जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपने आउटफिट्स कितने दिन के लिए जा रहे हैं ये सब लिख लीजिए, उसका भी बजट बना लीजिए। क्योंकि देखिए हनीमून शॉपिंग में भी अपना ही खर्च होता है, तो वो भी आप लिख लीजिए कि कितने दिन के लिए जाएंगे, कितना आपका बजट है जो आप हनीमून मतलब के लिए देंगे, हनीमून के ड्रेसेस के लिए। कुछ तो आप खरीदेंगे ना, कुछ आफ्टर मैरिज परचेस कर लेंगे, बट कुछ तो आपको अरेंज करके लेके जाना होगा, या पहले के जो भी आपके कपड़े होंगे वो आप लेके जाएंगे। तो ओवरऑल आपको एक आइडिया डिसाइड कर लेना है। ये आइडिया हो जाएगा, उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। लोगों के साथ ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एक प्रॉब्लम होती है, शादी होती है और हम ना इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल चीज़ें सर्च करते हैं, हम लॉन्जरे सर्च करते हैं, इंटरनल क्लोथ सर्च करते हैं, ब्रा पैंटी सेट सर्च करते हैं, नाइटी सर्च करते हैं, इतनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ सर्च करते हैं ना, और हम लोग खुद जाके परचेस करने में इतना ज़्यादा शाय होते हैं। हम लोगों को लगता है कि अरे कैसे बोल दे दुकान वाले भैया से, तो इतनी ज़्यादा शाइनेस लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन आप आराम से मंगा सकते हैं। आप ऑनलाइन देखिए, ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए, सस्ते में आपको अच्छी चीज़ भी मिल जाती है, तो आप वहाँ से ये चीज़ें भी साथ के साथ मंगाना शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर लेते हैं फुटवेयर की। देखिए अभी तक हमने ज्वेलरी, क्लोथ्स, अनशर्ट सब चीज़ों की बात कर ली, लेकिन अब फुटवेयर की बारी आ गई। फुटवेयर में आपको देखिए, एक तो शादी वाले दिन आपको फुटवेयर चाहिए। शादी वाले दिन जो आप फुटवेयर पहनेंगे वो आप रिसेप्शन पे पहन सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो वो पहन लेंगे, आप रिपीट कर देंगे। लेकिन आप जो हल्दी मेहंदी में पहनेंगे वो लाइट वेट कुछ फुटवेयर आपको चाहिए होंगी, और शादी के बाद डेली वेयर फुटवेयर चाहिए होंगे, बाथरूम स्लीपर चाहिए होंगे। इन सब की भी एक लिस्ट बनाइए और इसके भी रेट लिखिए कि इतने तक का आपको फुटवेयर लेना है। चाहे आप लोकल लें, ऑनलाइन लें, वैसे लोकल आपको ज़्यादा सही मिल जाएगा, देख के आप ले पाएंगे क्वालिटी वगैरह। और जैसा भी आपका मतलब मन है, जो ऐसा भी दिल कर रहा है वैसा आप लीजिए, बस लिस्ट बना लीजिए, और आपको आइडिया रखना है कि हाँ इतने में आपका होने वाला है ये काम। एक और चीज़ कहना चाहूँगी, जब भी आपने अपनी साड़ियाँ ले ली हैं, साड़ियाँ परचेज़ कर ली हैं, साड़ियों का आइडिया हो गया है कि ये साड़ियाँ आप अपनी हैवी लाइट रख रहे हैं, तो साड़ियों के बाद आपका काम है ब्लाउज़ और पेटीकोट का। पेटीकोट तो आप मतलब स्टिच आते हैं मार्केट से, वो भी ले सकते हैं, लेकिन एक और कहूँगी, पेटीकोट लेते समय आप पेटीकोट का जो वेयर आता है ना, पेटीकोट शेप वेयर, वो भी लीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छा लुक आता है उसमें। एंड टमी टक्कर भी लीजिए। साथ ही साथ आप ब्लाउज़ ना देखिए, ऑनलाइन सर्च कीजिए कि किस पैटर्न का आपको स्टिच करवाना है, क्योंकि हम लोग ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं इस साड़ी पे कैसी डिज़ाइन जाएगी। अगर आप ब्लाउज़ का एक स्पेशल वीडियो कहेंगे तो मैं सारी ब्राइडल के ब्लाउज़ कलेक्शन पे जो डिज़ाइनिंग आती है वो शेयर कर दूंगी, आपको आइडिया लग जाएगा कैसा ब्लाउज़ कैसा अच्छा लगे, किस तरह की साड़ी पे कैसा ब्लाउज़ अच्छा लगे, ये आपको आइडिया हो जाएगा। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको ब्लाउज़ स्टिच कराना है या रेडीमेड परचेस करना है। रेडीमेड ले रहे हैं तो आप फिटिंग करवाएंगे, जैसा भी है आप सर्च कीजिए और आपको फाइनलाइज करनी है ये बात भी।
तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, आपने सूट ले लिया है तो आपको उसके मैचिंग के दुपट्टे आए हैं रेडीमेड तो ठीक है, नहीं आए तो आप एक और लिस्ट बनाएंगे। अभी आपका लिस्ट बनाने का काम ही चल रहा है। सोचिए इतना ज़्यादा स्टफ होता है हमारे पास। लिस्ट अगर आपके पास होगी गर्ल्स तो आप शॉपिंग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अगर लिस्ट नहीं होगी तो सब हौच पौच हो जाएगा और एंड टाइम पे ना आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा। तो आपको एक सेपरेट लिस्ट बनानी है कि आपको कौन से कलर का दुपट्टा लाना है, कौन से कलर की लेगिंग्स लानी है, प्लाजो लाना है, अगर मैचिंग नहीं है जो भी चीज़ें हैं ये सब भी लिस्ट बनाइए। साथ ही साथ चूड़ियों की लिस्ट बनाइए। देखिए चूड़ियाँ एक वो होंगी जो आप मतलब शादी की ब्राइडल चूड़ा जो होता है शादी वाली रात पहनेंगे वो अलग कर दीजिए। अभी मैं उन चूड़ियों की बात कर रही हूँ जो आप शादी के बाद सूट एंड साड़ी पे आफ्टर मैरिज पहनेंगे, तो वो भी आपको लेनी होंगी ना मिक्स एंड मैच करके पहनने के लिए। तो वो चूड़ियाँ कौन कौन सी लेनी है ये सब लिख लीजिए। मतलब ये आइटम लिखा होना चाहिए। लेने जाएंगे तब तो अलग बात है, लिखा होगा तो आपको आइडिया रहेगा। एंड जितनी भी सेरेमनीज हो रही हैं, हल्दी, मेहंदी, संगीत, रिसेप्शन, वेडिंग, विदाई, मतलब विदाई में तो आप वही पहन लेते हैं जो वेडिंग नाइट पे पहनते हैं, लेकिन वही मैं कह रही हूँ जितनी भी सेरेमनी हो रही है उनकी चूड़ियाँ यानी चूड़ा, चूड़ी, बैंगल्स, ब्रेसलेट जो भी आप हाथों में पहन रहे हैं वो चीज़ें आपको अलग से फाइनलाइज करनी है। उनको आप डेली में मत काउंट कीजिएगा, वो अलग से आपको करना है इंडिविजुअल ज्वेलरी के साथ। मैं कहना चाहूँगी जब आपने सूट साड़ी परचेस कर लिया है, मतलब आपके पास नाउ 11 साड़ियाँ जो भी जितने भी कपड़े आते जा रहे हैं। देखिए घर में वार्डरोब्स में ना हमारे इंडियन कल्चर में इतनी ज़्यादा घरों में जगह नहीं होती है कि हम भरते चला जाएं सामान। आपको रखने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए ट्रॉली की ज़रूरत होगी। जैसे ही आप कपड़े ऑर्डर कर लें, कपड़े आ जाएँ आपके पास, शादी का सामान आना शुरू हो जाए, वैसे ही आप ट्रॉली पहले मंगा लीजिए। गलती मत कीजिएगा, ट्रॉली आपने अपने किसी भी वेबसाइट पे कार्ट में ऐड करके रखी होगी, ऑनलाइन या ऑफलाइन, आपको पता होगा कहाँ से परचेज करनी है। पार्ट 1 में हमने ट्रॉली की बात करी है। पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 देख लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था ट्रॉली कैसे कैसे परचेस करनी है, क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो ट्रॉली आपको उसी टाइम ऑर्डर कर लेनी है ताकि जो भी सामान स्टफ आपका आ रहा है वो आप ट्रॉली में बस रखते जाएं। ऑर्गेनाइज आप बाद में करेंगे, बस रखना है अभी आपको। आपका मेकअप का जो सामान था मैंने आपको बता दिया था कि यही सामान इतने रुपए वाला, आपको मेकअप किट वाला सामान लिख के रखना है। पार्ट 1 में इस बारे में बात करी थी। अब पार्ट 2 में मैं ये कहना चाहूँगी, देखिए मेकअप के सामान के अलावा कुछ ऐसा सामान होता है जो स्किन केयर की चीज़ें होती हैं, हेयर केयर की चीज़ें होती हैं जो एक्स्ट्रा होती हैं। फेस वॉश है आपका मेकअप का पार्ट नहीं है लेकिन ये स्किन केयर है। हेयर ऑयल है आपका, मतलब हेयर ऑयल ना मेकअप का पार्ट है ना किसी चीज़ का, आपका हेयर एसेंशियल है। ये चीज़ें भी दुल्हन को चाहिए तो इनकी भी एक स्किन केयर और हेयर केयर की चीज़ें भी लिख लीजिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो भी देख लीजिएगा। मैंने उसमें स्किन केयर एंड हेयर केयर का पूरा हॉल बताया हुआ है जो दुल्हन के पास होनी चाहिए चीज़ें, जैसे टॉयलेटरी आइटम्स की चीज़ें, जैसे आपके विस्पर वगैरह हुए, सैनिटरी आइटम्स हुए, जैसे आपकी A to Z स्किन केयर की चीज़ें जो आपको होनी चाहिए वो भी लिस्ट बना लीजिए। तो वो भी एक जगह लिख लीजिए। और राय देना चाहूँगी, स्किन केयर, हेयर केयर एंड मेकअप प्रोडक्ट्स की लिस्ट आपने बना ली है, लंबी चौड़ी आपकी लिस्ट बन गई है बहुत सारी। गलती ये मत कर दीजिएगा कि आपकी शादी में अभी 12 महीने हैं, आपने सामान मंगा लिया है पहले। अगर आपने ये गलती कर दी तो आपको फिर पछताना भी पड़ेगा, क्योंकि आप मेकअप का प्रोडक्ट जो लेंगे, आप देखिए शादी में ना हर लड़की बेस्ट चीज़ें खरीदती है अपनी शादी में। मतलब अगर वो नॉर्मल ना हल्की लिपस्टिक भी लगाती होगी ना 100-200 वाली, तो शादी में वो बहुत ज़्यादा अच्छी वाली लेती है। मतलब हर लड़की का होता है एक सपना कि शादी में हम बेस्ट चीज़ करेंगे। तो बेस्ट अगर आपने फाउंडेशन लिया है ना, अगर आपने 500-800 रुपये का एक फाउंडेशन लिया तो ऑब्वियसली आप शादी के बाद डेली तो फाउंडेशन लगाएंगे नहीं, रेयर लगाएंगे। और फाउंडेशन की शेल्फ लाइफ सिर्फ होती है 2 से 3 साल की। तो अगर आपने बहुत पहले मंगा लिया, अभी यूज़ भी नहीं करें, आपकी डेट एक्सपायरी होने को आ गई, तो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट होगा। मुझे भी हो चुका है, मिस्टेक मैं कर चुकी हूँ, इसलिए बता रही हूँ। आप जब भी शादी को 1 से 2 महीने रह जाएं तभी मेकअप किट और मेकअप का सारा सामान ऑर्डर करके मंगाइएगा। आ जाती है बात प्रैक्टिकल होने की। प्रैक्टिकल कैसे होना है आपको, अभी तक लिस्ट बन चुकी है, सारा काम हो चुका है, बजट A to Z लिस्ट सब कुछ बन चुकी है। अब खरीदने की बारी है। जहां से भी खरीदना है, ऑनलाइन ऑफलाइन, ये आपका सिलेक्शन रहेगा, बस राय मेरी रहेगी। अब आपको क्या करना है, परचेस करते समय, कपड़े परचेस करते समय 2 पार्ट कर लेने हैं। एक तो वो कपड़े जो आप अपने ट्रूसो में रखेंगे और एक वो कपड़े जो आपको सेरेमनी में पहनने हैं, यानी आपकी हल्दी, मेहंदी, संगीत,
शादी और रिसेप्शन, वो वाले आउटफिट्स, दो तरह के कपड़े हो गए, सूट साड़ी और सेरेमनीज के आउटफिट। ये आपको अब परचेस करना शुरू कर देना है, चाहे कैसे भी करिए, ऑनलाइन ऑफलाइन, ये आपको मंगा लेने हैं, ऑर्डर कर देने हैं, ले आने हैं। ये चीज़ अब सही वक्त आ गया है, शादी के 3 से 4 महीने जब हो तब से ये काम आप शुरू कर दीजिए। कपड़े होने के बाद जो नेक्स्ट चीज़ आपको ऑर्डर करनी, सेकेंड चीज़, वो है ट्रॉली। जो भी आप ट्रॉली मंगा रहे हैं कोई अच्छी लीजिएगा, ब्रांडेड लीजिएगा, ताकि आपकी लॉन्ग लास्टिंग हो, ख़राब ना हो, और इतना सारा आप स्टफ़ जो रखने वाले हैं वो लीजिएगा। एंड ट्रॉली के साथ साथ आप फुटवेयर भी ले लीजिएगा। फुटवेयर आप ब्राइडल के जो भी आपने फुटवेयर की लिस्ट बनाई हुई है, जो मैंने अभी आपको पार्ट 1 में लिस्ट बनवाई थी, अगर आप पार्ट 1 नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, पार्ट 1 से वो देख लीजिएगा। आप फुटवेयर वो वाले सारे आपको लेने हैं, ऑर्डर करने हैं, ट्रॉली एंड फुटवेयर, ये चीज़ें अब आपको ऑर्डर कर देनी है। जब आपकी शादी को 3 महीने रह जाएं उसी टाइम कर लीजिएगा। बताऊंगी इसका रीज़न क्या है। कुछ लोग सोच रहे अरे 3 महीने पहले क्यों मंगा लें, इसकी बहुत सारी वजह है ऑर्डर करने, क्योंकि 3 महीने पहले अगर नहीं करेंगे तो एंड टाइम पे आपको और चीज़ भी है ऑर्डर करने के लिए, तो हर चीज़ टाइम से करेंगे तो आप ज़्यादा फ्री रह पाएंगे। सब बात करते हैं ज्वेलरी शॉपिंग की। ज्वेलरी शॉपिंग 3 तरह से होगी आपकी। एक हुई आपकी वेडिंग डे की ज्वेलरी, यानी दुल्हन की ज्वेलरी, जो दुल्हन वाली ज्वेलरी होती है, जो दुल्हन पहनती है वो ज्वेलरी। दूसरी ज्वेलरी जो भी आपकी सेरेमनी हो रही है, हल्दी, मेहंदी, संगीत, रिसेप्शन, ये 4 फंक्शन में जो आप ज्वेलरी पहनेंगे वो ज्वेलरी हुई। तीसरी ज्वेलरी वो होती है जो आप अपने शादी के बाद डेली वियर में पहनेंगे एंड हनीमून पे पहनेंगे, वो ज्वेलरी। यानी 3 तरह की ज्वेलरी आपको चाहिए। अब सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आप ज्वेलरी फाइनलाइज कीजिए। आपको पता चल गया आपका ब्राइडल लहंगा कैसा है, किस कलर का है, देख लीजिए, पहन के देख लीजिए, लड़के वाले दे रहे हैं तब भी आपको मिल गया होगा, या फिर मिल जाता है जब भी आपको आपका ब्राइडल लहंगा मिल जाए, क्योंकि लड़के वाले लेते हैं तो भेज देते हैं फिटिंग वगैरह कराने के लिए टाइम से। जब भी आपको लहंगा मिल जाए अपना, उस टाइम पे आप सबसे पहली ज्वेलरी में अपनी शादी की ज्वेलरी परचेस कीजिए, ब्राइडल ज्वेलरी। वजह मैं बताती हूँ, ब्राइडल ज्वेलरी यूनिक होने चाहिए। हल्दी मेहंदी की ज्वेलरी ये सब ना अदर फंक्शन है, मेन तो शादी है। इतना जो तामझाम हो रहा है वो आपकी शादी के लिए हो रहा है, शादी की ज्वेलरी यूनिक होनी चाहिए। बाकी अगर ज्वेलरी थोड़ी बहुत मिक्स एंड मैच हो रही है तो भी चलेगा, लेकिन शादी की ज्वेलरी स्पेशल होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। तो आपको यूनिक ज्वेलरी अपने ब्राइडल लहंगे के हिसाब से परचेज कर लेंगे, चाहे फिर आप ऑनलाइन लें या ऑफलाइन लें या फिर रेंट पे बुक कर दें। और जो अदर सेरेमनी होती है, हल्दी मेहंदी में से कोई भी सेरेमनी में आप फूल वाली जो ज्वेलरी आती है वो ले सकते हैं। रिसेप्शन के लिए अगर आपके पास गोल्ड आपके मायके और ससुराल से मिल रहा है तो आप अवॉइड कर सकते हैं, आप गोल्ड ज्वेलरी पहन सकते हैं अपने रिसेप्शन पे। एंड कोई एक सेरेमनी जो संगीत सेरेमनी बचती है उसके लिए फिर आपको फाइनलाइज करना रह जाता है। डेली वियर के लिए मैं ये कहूँगी आप लाइट वेटेड ऑक्सीडाइज ज्वेलरी रखें। जो हल्के वाले नेकलेस आते हैं, चोकर स्टाइल में आते हैं, कुछ वो ले लीजिए, 1-2 चोकर ले लीजिए, 2-3 सेट, और 1-2 जो लॉन्ग वाले आते हैं, मैं ना कुछ पिक्चर्स ऐड कर देती हूँ तो आपको आइडिया लग जाएगा, तो आप वहाँ से देख के उस तरह की चीज़ें ले सकते हैं। मैं अपनी फ़ोटोज़ भी ऐड कर देती हूँ, मैंने भी कुछ ज्वेलरी ली हुई है और मैंने पहनी भी है, तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो अब ज्वेलरी हो चुकी है, अब बात कर लेते हैं चूड़ी यानी बैंगल पार्ट की। बैंगल पार्ट भी सेम 3 पार्ट में जाएगा। आपकी शादी वाले दिन मतलब ब्राइडल चूड़ियाँ, शादी वाले दिन ब्राइडल चूड़ा पहन रहे हैं, चूड़ियाँ पहन रहे हैं, बैंगल सेट पहन रहे हैं, और वो तो ऑब्वियसली आप खुद की परचेस करेंगे, रेंट का तो कोई ऑफर नहीं चलता है मार्केट में, आप खुद का यूनिक वाला ही लेंगे। फिर जो हल्दी मेहंदी सेरेमनी होंगी, रिसेप्शन होंगे उनके लिए, और सूट साड़ी के लिए आफ्टर मैरिज वाली जो बैंगल्स होती हैं वो। तो सबसे पहले आपको यही करना है, यहाँ पे शादी की चूड़ा जो भी आपका मैचिंग है लहंगे से वो ले लीजिए, चाहे आप चूड़ा लें या फिर आप ले लीजिए मतलब बैंगल सेट बनवा लीजिए। कहना चाहूँगी अगर आप शादी में चूड़ियाँ पहन रहे हैं सेट बनवा के, तो आप मतलब चूड़ा अलग से परचेस कर लीजिए। अगर आप चूड़ा पहन रहे हैं तो आप सेट बनवा लीजिए। आपके पास दोनों ही होना चाहिए, चूड़ियाँ भी होनी चाहिए और चूड़ा भी होना चाहिए। वेडिंग पे चूड़ा भी बहुत ज़्यादा अच्छा प्ले करता है रोल, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप जब हनीमून में पहन के जाते हैं चूड़ा, राजस्थानी चूड़ा जयपुरी स्टाइल का आता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है वाकई में। पिक्चर्स में आपको ऐड कर देती हूँ, मेरे पास ना पर्सनली मेरा चूड़ा भी है, चूड़ियाँ भी हैं। अब आप अपने देखिए ध्यान रखिएगा, हल्दी पे तो आप ज्वेलरी ऑर्डर करेंगे ना, तो फूल वाली अगर ज्वेलरी पहन रहे हैं तो उसके साथ फूल वाले ही बैंगल आते हैं, तो आपको उसके लिए स्पेशल बैंगल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेहंदी के टाइम पे आप बैंगल पहनेंगे ही नहीं, क्योंकि आपकी मेहंदी लग रही होगी। आप खुद सोच के देखिए, जो चीज़ प्रैक्टिकल है वही मैं आपको बता रही हूँ। बात आती है रिसेप्शन की। रिसेप्शन के लिए आप जो भी साड़ी पहन रहे होंगे या जो भी ड्रेस पहन रहे हैं उसका मैचिंग एक बहुत ही अच्छा सा एक सेट बनवा के रख लीजिए, क्योंकि रिसेप्शन है, आपको वहाँ मुँह दिखाई भी होगी, ससुराल का पहला फंक्शन होगा, तो आपको अच्छे से रिप्रेजेंट करना है खुद को।
डेली के लिए आपको क्या करना है, कुछ ऐसी चीज़ें ले लेनी है जो मिक्स एंड मैच करके आप पहन सके। कुछ मल्टी शेड्स के ना बैंगल्स ले लीजिए, यानी कंगन जो आते हैं। मैंने ना चूड़ियाँ स्पेशली कलेक्शन दिखाया हुआ, ब्राइडल चूड़ा कलेक्शन एंड ब्राइडल चूड़ियों का कलेक्शन दिखाया है अपना, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगी। और चीज़ कहना चाहूँगी गर्ल्स, ये तो अभी तक मैंने आपकी पर्सनल पैकिंग करवा दी है कि ब्राइडल दुल्हन को यही चीज़ें करनी है। शादी में सिर्फ दुल्हन का पार्ट नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक और यहाँ चीज़ कहना चाहूँगी, जब लड़की शादी के बाद मतलब विदाई होती है, ससुराल जाती है, ससुराल में जब उसकी ट्रॉली ओपन होती है तो कई घरानों में मतलब ससुरालों में ऐसा होता है कि जब भी दुल्हन आती है तो उसके साथ ना सास की साड़ी, बहन की साड़ी, नंद की साड़ी, ऐसे से कुछ कुछ कपड़े आते हैं जितनी भी फीमेल्स होती हैं। तो अगर आपके यहाँ भी ये रिचुअल है, ये एक रिचुअल होता ही है कि दुल्हन की साड़ी में कपड़े रखे जाते हैं लड़के वालों के घर के लिए, एक दो फीमेल्स के लिए, जेंट्स के लिए नहीं, फीमेल्स के लिए रखे जाते हैं। तो अगर आपके यहाँ ये रिचुअल है तो आप वो साड़ियाँ भी रखिए और नेम टैग लगा के रख दीजिए, ताकि ना कोई ऐसी टेंशन नहीं होगी आपको कि आपने अपने लिए साड़ी रखी है वो किसी और ने ले ली। और ज़्यादा दिखावे में आप ये भी मत बोलिएगा अरे आप मेरी ही साड़ी ले लीजिए, ऐसा दिखावा भी नहीं करना है। बट आप नेम प्लेट लगा देंगे ना तो सबको पता चल जाएगा ये साड़ी उनके लिए आप लेके आए हैं। वो ऊपर रखिएगा अपने ब्राइडल ट्रूसो में, पैकिंग होने के बाद ऊपर लगा दीजिएगा। तो जो भी ट्रॉली आपकी ओपन करेगा वो नेम प्लेट देख के, मतलब नेम टैग देख के वो साड़ी उसको मिल जाएगी, या जो भी कपड़े आप लेके जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट में इतना कहना चाहूँगी गर्ल्स, अभी तक इतना ज़्यादा मैंने आपको बता दिया, आप समझ गए होंगे। ऑलमोस्ट सब कुछ खत्म हो चुका है, बात पैकिंग की रह गई है। पैकिंग पैकिंग पैकिंग। अब पैकिंग कैसे करनी है, किस तरह से करनी है, उसका पार्ट 3 लेके आऊँगी। पार्ट 2 अच्छा लगा तो पार्ट 3 के लिए कमेंट कर दीजिएगा, पार्ट 3 भी शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।